देखिए यहाँ हमने आगे 5 नंबर कसर ये ऊपर लिखा हुआ है और 5वीं ही चाल है, और 6 नंबर कसर छठी चाल है, 7 नंबर कसर 8 और 9 ये समझाया है। इसको आप थोड़ा और ज़रा अच्छे से समझ लें तो ताकि आसान हो जाए। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, इसको आसान, क्योंकि पीछे से जो वीडियो देखता हुआ आ रहा है उसकी समझ में बहुत सी बातें तो आ गई। अब यहाँ उनको बार बार जिक्र करना ज़रूरी नहीं। जो लोग सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं, इसको समझने के लिए वो पिछली वीडियोस देखें ताकि उसमें अच्छे से खुलासा किया गया है, आप लोगों की समझ में आ सके। क्योंकि नक्श को समझने के लिए, चाल को समझने के लिए उसके बेसिक उसूल समझने पड़ते हैं। अगर बेसिक उसूल समझ में नहीं आए हुए हैं तो ये समझिए फिर नक्श की चाल भी समझ में नहीं आएगी। यहाँ अफ़ू के 113 अदद बनते हैं, अल्लाह के ये नाम हैं सब, इसमें से हमने ये भरा है। आप देखिए 12 का पाड़ा 12 नी में 108 होते हैं, तो 9 यहाँ लिखा हमने और 5 कसर बच गया, तो 9 फिर 9 दूनी 18 और 9 को तीसरे खाने में 9 मज़ीद 18 में 9 का इजाफ़ा करके 27 आने थे, तो यहाँ 2 का इजाफ़ा होगा। 5 कसर में खाना नंबर 3 के अंदर ये याद रखें कि 2 का इजाफ़ा होगा। ये देखिए फिर 29 हो गए और फिर 9 जोड़े तो 38 हो गए, 38 में 9 जोड़े तो 47 हो गए। अब 47 में हमें 9 जोड़ने थे, 47 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 47 में 9 जोड़े तो 56 बनते हैं। 47 में 9, हाँ 56 बने, तो 1 का इजाफ़ा करा, यहाँ 1 का इजाफ़ा हो रहा है, 1 का सिर्फ कसर 1 आ रहा है। 56 और 1 57, तो 57 हो गए। यहाँ देखिए इसमें 2 इधर हो गया और 1 इधर हो गया, 57 आ गया। फिर 57 में 9 का इजाफ़ा किया तो 66 आ गया, और फिर 9 का इजाफ़ा किया तो 75 आ गया। ये नक्श तैयार हो गया। बस ये समझना है 5 कसर हो तो खाना नंबर 3 में, ये खाना नंबर 3 है, खाना नंबर 3 में 2 का इजाफ़ा और खाना नंबर 6 में 1 का इजाफ़ा। ऐसी ही तरतीब पर ये नक्श बनाया गया है। हय्यु अल्लाह का नाम है, या हय्यु या कय्यूम, इसके साथ जुड़ता है कय्यूम भी। तो इसके 18 अदद बनते हैं। जब 12 का पाड़ा पढ़ेंगे तो एक ही बार पढ़ा जाएगा और 6 कसर आ जाएगा, इसका 6 कसर है। अब पहला एक जो था वो एक यहाँ लिखा, फिर 2 लिखा, फिर यहाँ 3 लिखना था तो 2 बढ़ेंगे। इसमें भी कसर में, इस खाने में 3 नंबर के खाने में 2 बढ़ाए। ये देखिए यहाँ लिख रखा है, हमने 2 बढ़ाए, फिर 2 बढ़ाने के बाद वही चाल अपनी, क्योंकि 1 से चली जा रही है, तो यहाँ 5 की जगह 6 आया, 6 की जगह 7 आया। अब 7 की जगह यहाँ 8 आना था, लेकिन 8 में 2 का कसर का इजाफ़ा होगा, इसमें भी 2 का यहाँ हुआ, 2 का यहाँ हुआ, तो 10 हो गए। फिर 1 बढ़ाया 11 और 1 बढ़ाया 12, 12 और 6 18। इसी तरीके से 10 और 1 11 और 7 18। इसी तरह 5 और 2 7, 7 और 11 18। हर जगह से 18 अदद बरामद हो गया। समझिए नक्श की चाल पुर हो गई। देखिए इस नक्श में तो ये था कि खाना नंबर 3 में 2 का इजाफ़ा था और 6 में 1 का, 5 कसर आने पर, 6 कसर आने पर क्या हुआ कि खाना नंबर 3 में भी 2 का इजाफ़ा और ख़ाना नंबर 6 में भी 2 का इजाफ़ा। आप इसको लिख लेना, अपने पास लिख लेना हर नक्श का कि 5 कसर आए तो खाना नंबर 3 में 2 का इजाफ़ा, इसमें 1 का इजाफ़ा। इसी तरह अगर 6 कसर आए तो खाना नंबर 3 में 2 का इजाफ़ा और ख़ाना नंबर 6 में जो है 2 का इजाफ़ा। इस तरीके से करके कसर के आगे आप लिखते चले जाना। आपके पास ही अच्छी एक बयाज तैयार हो जाएगी, आपकी अपनी एक डायरी तैयार हो जाएगी, ताकि जब भी आपको किसी का नक्श बनाना हो तो मज़ीद वीडियो को दोबारा से देखना ना पड़े, और यानी और याद करने के लिए भी वो काम आती है और बाकी बाद में भी काम आती रहती है, जहन से कभी नक्श के चालें निकल जाएं। देखिए यहाँ 7 नंबर कसर है। अब 7 कसर जो है ये वाहिद अल्लाह का नाम है, इसके 19 आदाद बनते हैं और इसको 12 से तकसीम करेंगे तो फिर 7 कसर बचेगा। तकसीम आप ख़ुद करके देख लेना। हमने यहाँ से 1 चला, 1 के बाद 1 से चाल चली, 2 लिखा, 2 के बाद फिर यहाँ 3 आना था, लेकिन 3 न लिख कर 2 का कसर का इजाफ़ा किया 3 में तो 5 बने। 5 के बाद 6, 1 के साथ वही चाल चलेगी, 6 के बाद फिर 7, 7 के बाद यहाँ 8 लिखना था, हमने 9 10 11, 3 का इजाफ़ा हुआ इसमें यहाँ इस खाने में 3 का इजाफ़ा हो गया, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो छठे खाने में हमने 3 कसर डाला तो 11 हो गया, और यहाँ लिखेंगे तो 12 हो जाएगा। ये देखिए
और यहाँ लिखेंगे तो 13, 13 और 6 19। इसी तरीके से 11 और 1 12, 12 और 7 19। इसी तरीके से ये हो गया 5 और 2 7, 7 और 12 19। हर तरफ से 19 19 आ गया। तो इसमें पता क्या लगा कि अगर 7 कसर हो 2 पाए में तो तीसरे खाने में 2 का इजाफ़ा और छठे खाने में 3 का इजाफ़ा। देखिए हर किसी में कसर की तादाद अलग अलग आ रही है खाने में। इसी तरीके से वदूद ये 20 से है, यानी वदूद के 20 अदद हैं, इसमें 8 कसर है। अब 8 नंबर कसर है तो फिर क्या करेंगे कि 12 को 12 से इसे तकसीम किया तो ये 8 कसर आया और 1 आया, 1 2। अब यहाँ हमें 3 लिखना था तो 4 और 5, यानी 5 लिखा है तो 2 का इजाफ़ा हुआ है। इस खाने में 2 कसर बढ़ाएंगे 8 में, 3 खाने में, फिर 5 आया तो 6 और 7 वही चाल पर पिछली तरतीब पर चली। 7 के बाद 8 लिखना था लेकिन हमने यहाँ 12 लिखा है तो इसमें 4 का इजाफ़ा हुआ। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है 4 कोने में, तो इसमें 4 का इजाफ़ा हुआ। फिर 13 और 14, 14 और 6 20 हो गए। इसी तरीके से 14 1 15 और 5 20 हो गए। अब पता क्या लगा कि जैसे 8 कसर हो तो फिर 8 कसर में तीसरे खाने में 2 का इजाफ़ा और छठे खाने में 4 का इजाफ़ा। बस ये उसूल आपको समझना है। बाकी चाल की वही तरतीब है, जो यहाँ आएगा उसका डबल करते चलेंगे और कसर ये देंगे। इसी तरीके से 9 आप देख सकते हैं, मुइज़ 117 बनते हैं। फिर हमने इस चाल को 9 से भरा है और इस खाने में जो है वो 2 का इजाफ़ा हुआ है, 2 कसर का, और इसमें 5 का इजाफ़ा हुआ है, ये 5। ये हमने छोड़ दिया है आप लोगों के लिए। जहाँ हमने इतनी चालें समझाई हैं तो अब आप 10 और 11 ख़ुद से करें। ये देखिए किस खाने में किसका इजाफ़ा होगा, ज़रा पता लग जाएगा कि इतनी लंबी ज़िक्र हमने क्यों की है। आप इसको बनाएं और हमारे नंबर पर जो हमारे इदारे से सीखने वाले हैं अपना बनाने के बाद उसकी तमरीन को भेजें और उसको चेक कराएं कि ये ठीक है या नहीं। ये मैंने वली यूँ ज़िक्र किया है और 46 इसके आदाद हैं, इसमें 10 कसर आएगा। इतना काम तो मैंने आपका कर दिया और इसको आप भरकर फिर मुझे दिखाएं। इंशाअल्लाह इससे आपकी तरक्की होगी और अमलियात में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद है सारी चालें आपकी समझ में आई होंगी।